बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महमूद जो कि मक्का से आना है और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाई जिन मेरी बहनों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहा करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इंफॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये जी मुझे कुछ थोड़े से मैसेज आए हुए हैं, एक कमेंट भी आया हुआ है। जो सिटी है जी, सिटी हाउसिंग सोसाइटी या गोल्फ रेजिडेंशिया, जो इससे पहले गोल्फ रेजिडेंशिया थी, अब जनाब सिटी हाउसिंग सोसाइटी सराय आलमगीर के नाम से चल रही है सोसाइटी को मैं आप खुद विजिट करके आया हूँ। कुछ टाइम पहले मैं पाकिस्तान गया हुआ था, मैं खुद सारा विजिट करके आया हूँ। सारी मैंने देखी है, क्या पोजीशन है, क्या हालात है। क्योंकि इससे पहले जब गोल्फ रेजिडेंशिया के नाम से ये सोसाइटी चल रही थी, वो ग्रुप जब चला रहा था, तो उस वक्त मुझे बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने कहा था कि जी इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कुछ दोस्त हैं उन्होंने यही कहा था कि जरा थोड़ा सा वेट करें, तो मैं वेट ही करता रहा। उसके बाद फिर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि क्योंकि ये इस ग्रुप ने काम रोक दिया हुआ था, गोल्फ रेजिडेंशिया के नाम से जो सोसाइटी चला रहे थे, उस ग्रुप ने काम रोक दिया था। तो उसके बाद काम तकरीबन 8-9 महीने रुका रहा था। उसके बाद मैंने आपको ही अपनी में 2-3 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ये सोसाइटी ये जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, वो जो ग्रुप है सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेलम, वो ग्रुप इस सोसाइटी को रन करेगा और इंशाल्लाह इनके कुछ एग्रीमेंट हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं। यानी वक्त के साथ साथ मैं आपको बताता रहा कि ये हो गया, आज ये हो गया और ये हो गया और ये बाकी रह गया। सिटी हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप ने काम शुरू कर दिया। अब गोल्फ रेजिडेंशिया पीछे हट गई, काम खत्म हो गया, उनका काम रुक गया। सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने जनाब काम पकड़ लिया सारा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी सराय आलमगीर के नाम से ये सोसाइटी का नाम रख दिया गया और वो ग्रुप काम इसको रन करने लगा, काम इस पर करने लगा। अब सिटी हाउसिंग सोसाइटी सराय आलमगीर ने काम ठीक ठाक किया है। मैं जनाब देख के आया हूँ, जो अंडरपास उन्होंने बनाया रेलवे लाइन के नीचे से, वो भी बहुत जबरदस्त माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन कंप्लीट होने के करीब ही होगा। उस वक्त अभी 50% हो चुका था। माशाल्लाह वो भी काम ठीक है, पीछे भी काम वो ठीक ठाक कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब कहने वाले कह रहे हैं जी ये भी फ्रॉड है, ये भी ड्रामेबाज है, ये भी चले जाएंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ जी, जब कोई भी सोसाइटी आपसे इंस्टॉलमेंट का कहती है तो ये समझ जाए कि सोसाइटी के पास इस वक्त पैसे नहीं है। सोसाइटी आपकी इंस्टॉलमेंट जाती हैं, आप इंस्टॉलमेंट देते हैं तो सोसाइटी काम अपना रन करती है, अपना काम चलाती है। उसमें बहुत से मसाइल होते हैं। अब सोसाइटी के जो मैनेजमेंट होती है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बैंक से निकाले, या उन्होंने एक सेटअप बनाया होता है कि ये पैसे इस जगह से आने हैं तो हमने इस साइड पे लगाने हैं, इस साइड से पैसे आने हैं तो हमने इस साइड पे लगाने हैं। इस तरह वो करते हैं। अब आपकी इंस्टॉलमेंट जाती हैं, सिटी हाउसिंग सोसाइटी सराय आलमगीर के नाम से जितनी भी बुकिंग हुई हैं उनकी इंस्टॉलमेंट जाती हैं, तो सोसाइटी के जनाब जो जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी गुलाब लगे हुए हैं, सॉरी डंपर लगे हुए हैं, जो इधर क्योंकि अरबी में गुलाब कहते हैं, डंपर जो लगे हुए हैं, बुकलैन लगी हुई है, बॉकेट जो लगी होती है, उसके बाद तोड़ने फोड़ने के लिए जो बॉकेट के आगे हैमर लगे होते हैं, इनके पेट्रोल, उसके बाद ये सारी चीजें पूरी करनी होती हैं, इनके डीजल पेट्रोल पूरे करने होते हैं, ऑफिस जो है वर्कर्स जितने हैं उनकी सैलरी देनी होती है, ये सारा कुछ कंप्लीट करना होता है। इसलिए जो सोसाइटी होती है वो आपको नोटिस भेजती रहती है। मसला आपकी 2-3 इंस्टॉलमेंट जब डिले होती हैं, यानी रुकती हैं, आप किसी वजह से नहीं दे पाते, जाहिर बात है आप भी या आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, आपको सैलरी मिलनी है, या पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं, आपकी को सैलरी मिलनी है, तो आपने इंस्टॉलमेंट आगे देनी है। लेकिन सोसाइटी को इससे कोई गर्ज नहीं होता कि आपको सैलरी आगे से मिली है या नहीं मिली। वो जनाब जो ही आपकी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट रहती हैं तो आपको नोटिस आ जाता है कि जनाब आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई, या हम ये करेंगे, आपकी 2 इंस्टॉलमेंट और ना आई, या एक ना आई, या फलां तारीख तक आपकी इंस्टॉलमेंट आई, तो आपकी जो फाइल है उसको ब्लॉक कर देंगे या रोक देंगे। तो उसमें सोसाइटी का कोई कसूर नहीं होता। सोसाइटी ने आपके पैसे आने हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट आनी है, तो सोसाइटी ने आगे काम चलाना है। तो बाज़ दफा सोसाइटी के बहुत सी सोसाइटीज होती हैं जिनके काम रुक भी जाते हैं, किस वजह से, जस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही होती, पीछे से बहुत कम आ रही होती हैं, ये वजह होती है।
تو وہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ان کا کام رک جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. لیکن سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو سلولی چلتے رہے ہیں. تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا ہے. اب اس میں آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ہو گیا یہ وہ ہو گیا یہ بھی فراڈ ہے یہ بھی بھاگ جائیں گے. بھاگنے والے نہیں ہیں. اس وقت یہ پچھلے تقریباً 1 سال کے قریب انہوں نے تقریباً 1 سال ہوا نہیں ہے تو انہوں نے 100 ارب کا بزنس کیا. 100 ارب کا جسٹ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کھاریاں کی میں بات کر رہا ہوں, سراہ عالم کی بات کر رہا ہوں. 100 ارب کا جناب انہوں نے بزنس کیا ہے, سیل کی ہے انہوں نے. فائلیں جتنی ہیں, جگہ بھی ان کے پاس ہے ٹھیک ٹھاک. انہوں نے اپنا پلان بھی آپ کو دیا ہوا ہے, اس کے مطابق انہوں نے 100 ارب کا بزنس کر لیا. 100 ارب سے زائد ہے, یہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے آیا ہوں. ان کے اپنے دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کے آفس وغیرہ میں سارا کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں. لسٹیں وغیرہ کیا کیا پوزیشن ہے, سیل کتنی ہو چکی ہے, کہ سیل یعنی کہ فائلیں آپ کتنی دے چکے ہیں, کیا پوزیشن ہے, یہ سارا کچھ میں نے دیکھا بیٹھ کے اور ساری میں نے باتوں سے پوچھی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فراڈ ہے یا بھاگ جائیں گے. بھاگنے والے نہیں ہیں, کام انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب آہستہ آہستہ اللہ پاک خیر کریں, انشاءاللہ وہ جا رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ بہت جلد پوزیشن بھی دیں گے, یعنی کہ بیلٹنگ بھی کریں گے انشاءاللہ بہت جلد. تو کیونکہ یہ پچھلا جو بکنگ ہوئی تھی گولف ریزیڈینشیا کے ٹائم کی, اس ٹائم وہ آپ کو 15 لاکھ میں پلاٹ دے رہے تھے, یہ اب جناب آپ کو 22 لاکھ میں دے رہے ہیں. تو اس لیے کہ ان کا کام بھی تیز ہے اس کی نسبت, گولف ریزیڈینشیا جو گروپ تھا ان کی نسبت, اور یہ ڈیلیور بھی کر کے دکھائیں گے. اور جو وہ آپ کو دے رہے تھے اس سے بہتر سہولیات یہ آپ کو دینے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاپ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, یہ وہ ہو جائے گا. بہت سی سوسائٹی ایسی بھی ہیں جو روئے زمین پر بھی نہیں ہوتی. میں نے خود آپ کو جو سوسائٹی 2 نمبر ہوگی یعنی کہ جن کا کام نہیں ہوگا وہ میں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بتاتا رہتا ہوں. اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ نیچے پرانی جا کے دیکھ سکتے ہیں. بہت سی سوسائٹیز ایسی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ یہ فراڈ ہے, یہ ڈرامے باز ہے, یہ ہوگا, یہ فیوچر میں یہ آپ کو دیں گے, یہ آپ کو فیوچر میں نہیں دیں گے. اس طرح یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. وہ آپ وہ سوسائٹیز ان سوسائٹیز میں جا کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں جو جسٹ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں, ایک پیج پہ سوسائٹی ہوتی کوئی نہیں ہے روئے زمین پہ. آپ ان کے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کرتے ہیں, آپ کو وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجتے ہیں, آپ جناب وہ آپ کو واٹس ایپ پہ یہ ایک فارم بھیجتے ہیں, آپ وہ فارم فل کر دیتے ہیں. فارم تو آپ نے فل کر دیا ہے, آپ نے پھر انہوں نے جو بینک اکاؤنٹ دیا ہے اس میں آپ نے اپنے پیسے بھی بھیج دیے ہیں, اپنی بکنگ کے لیے پیسے بھیجے ہیں, اپنے آپ نے انسٹالمنٹ بھیجی ہیں. لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے وہ تو سوسائٹی ہے ہی کوئی نہیں, روئے زمین پہ زمین ہی کوئی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی زمین ہوتی ہے تو وہاں وہ سوسائٹی شروع کرنے والے ہیں یا کی ہوئی ہے, زمین ہی کوئی نہیں ہوتی. ایک نام اور ایک جناب چھوٹا سا لوگو اور کچھ تھوڑا سا پیمنٹ پلان آپ کو فیس بک یا واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں, آپ وہی دیکھتے ہیں اور بکنگ کروا لیتے ہیں. یہ سوسائٹی اس طرح کی نہیں ہے. یہ سوسائٹی انشاءاللہ ڈیلیور کرے گی, کام کریں گے. 100 ارب کا جس نے بزنس کر لیا ہوا ہے اور ابھی بھی ادھر موجود ہے موقع پہ, جس وقت بھی آپ جائیں گے وہ ادھر ہی ہیں, بھاگے ہوئے نہیں ہیں, تو سمجھے وہ کام کریں گے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں خود آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوں, میں گیا ہوں جا کے وزٹ کر کے آیا ہوں, ٹھیک ہے. لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پلاٹ لیا, اس کے بعد 3 اور لینے آئے ہوئے ہیں. میں نے بیٹھ کے آفس میں بیٹھ کے سارا کچھ چیک کیا ہوا ہے. اب اولڈ پلاٹ انہوں نے کتنے کا لیا جی, 22 لاکھ 5 بندے کا, 22,95,000 کا. نیو پلاٹ لینے آتے ہیں جناب, اس کی پرائس جناب کتنی ہے جی, 24,50,000. پھر بھی وہ کہتے ہیں جی بالکل لینا ہے. لینا کیوں ہے, ظاہری بات ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیور کریں گے. اب ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی پیمنٹ پلان کس طرح جائے. ٹوٹل جو پرانا وہ انہوں نے سیل کی تھی جناب, 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے 22,95,000 کا کیا تھا, اور جو ڈاؤن پیمنٹ تھی لی تھی وہ 4,50,000 تھی. اب نیو جناب انہوں نے دیا ہے 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے 24,50,000 میں, 5,50,000 پہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ریٹ انکریز کیے ہیں, اسی لیے انکریز کیے ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کی سیل ہو رہی ہے. جسٹ میری یا آپ جسٹ بکنگ نہیں ہے, دنیا نے ادھر بکنگ کروائی ہوئی ہے, دنیا بہت زیادہ. اس لیے بالکل پریشان نہ ہوا کریں. 7 مرلے کا جو آپ نے پلاٹ لیا تھا پرانے ریٹس 29,90,000, ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دی تھی 6,50,000. نیو انہوں نے جو ریٹ دیے ہیں اس میں جناب 7 مرلے کا پلاٹ 32,50,000 کا ہے, اور ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دینی ہے 7,50,000. ظاہری بات ہے ان کو کچھ مل رہا ہے,
लोगों ने देखा है तो लोग फिर भी बुकिंग करवा रहे हैं ना उसमें। 10 मरले का जो प्लाट है जनाब पुराना, वो जनाब 42,50,000 का उन्होंने दिया और 7,50,000 डाउन पेमेंट दी लिए। न्यू रेट जो उन्होंने दिए हुए हैं 44,50,000, 10 मरले का प्लाट, डाउन पेमेंट आपने देनी है 8,50,000 रुपये। उसके बाद जनाब कनाल का जो प्लाट है 79,90,000, पुरानी जो रेट्स थे 79,90,000, डाउन पेमेंट आपने देनी थी 12,50,000 रुपये। न्यू जो रेट उन्होंने दिए 84,50,000 रुपये और डाउन पेमेंट आपने देनी है 14 लाख रुपए। इसका मतलब है मौके पे प्लाट्स हैं, डिलीवर करेंगे लोग। उधर मुझसे और आपसे सियाने बैठे हुए हैं, जो उधर मौके पे बैठे हुए हैं, इनके सर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जिन्हें पता है कि हमने एक पहले बुकिंग करवाई थी एक प्लाट की, अब मजीद करवाने के लिए आए हैं। ये मैंने एक नहीं कई बंदे देखे हैं, मेरे बैठे बैठे कई बंदे आते हैं आए हैं जनाब। उन्होंने कहा कि हमने 2 पहले लिए हुए हैं, हमने 3 पहले लिए हुए हैं, हम 2 3 4 और लेने लगे हैं, और वो पुराने रेट पे और मिले थे, अब न्यू रेट पे। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, न्यू रेट पे भी हम लेने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। दूसरा, कभी कभी होता है सोसाइटीज वालों को कोई एक परेशानी नहीं होती, ये बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत बड़ा काम होता है, इन्हें बहुत सी टेंशन होती हैं। इसमें सियासी टेंशन भी आ जाती होती हैं कभी कभी, जो इनके मुखालफिन होते हैं कुछ थोड़ा सा जनाब करते हैं, सियासत की नजर हो जाती है, कुछ सोसाइटीज काम स्लो हो जाते हैं, कुछ केसेस होते हैं, कोई एक केसेस नहीं होते हैं, इनको बेचारों को एक एक दो दो वकील जस्ट इनके लिए बैठे होते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं सोसाइटी के लिए, इन्होंने जमीन तो ले ली है, एक बंदे से ली है, कुछ कनाल 20 कनाल एक बंदे से ली है, 6 कनाल एक बंदे से, 200 कनाल एक बंदे से, 100 कनाल एक बंदे से। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं, सोसाइटी ले लेते हैं, जमीन बेच देते हैं, सारा नाम भी करवा लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, खा पी जाते हैं। उसके बाद जनाब क्या करते हैं जी, केस कर देते हैं, हमने तो बेची कोई नहीं है जमीन अपनी। तो इसलिए इन्हें अदालतों के भी काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं, इनके वकील बेचारों को, उन्हें भी इन्होंने सैलरी देनी होती है। तो ये बहुत लंबे खाते होते हैं, बहुत लंबे खाते होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, इंशाल्लाह सोसाइटी आपको प्लाट देगी, डिलीवर करेगी, सिटी हाउसिंग सोसाइटी सराय आलमगीर। इसकी वजह से आप परेशान ना हो, मैं मौके पे जाके सारा कुछ देख के आया हूँ। तो मैं 19 सोसाइटीज का आपको कहा करूंगा, 19 सोसाइटीज का आपको कहता हूं कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो डिलीवर करने के मूड में होती हैं। जिन्होंने डिलीवर नहीं करना होता उनका पहले दिन से ही पता चल जाता है ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो सिटी हाउसिंग सोसाइटी ये इससे भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इससे बड़ा प्रोजेक्ट वो जेल में डिलीवर कर रहे हैं, और इस वक्त वो प्रोजेक्ट माशाल्लाह ठीक ठाक है। कभी पाकिस्तान जो है जिनका चक्कर लगे, जो बाहर हैं जिनका चक्कर लगे, वो जाके सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेल का एक दफा विजिट करें। तो इसी तरह ये इंशाल्लाह सराय आलमगीर को भी डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क रोजी में इजाफा करे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।